और दोस्तों नए साल की शुरुआत के साथ ही अभी अभी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। भारत के सभी नागरिकों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। देखिए बड़ी खबर, ओमिक्रॉन का कहर जारी है और यहाँ सरकार ने लगाया लॉकडाउन। इस देश के पीएम ने भी घोषणा कर दी है। कहां मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं लॉकडाउन की ताजा खबरें हिंदी में ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों नए साल का जश्न दुनिया भर में फीका पड़ गया। लॉकडाउन के बीच कई देशों में समारोह रद्द कर दिए गए। वहीं देखिए हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी न्यू ईयर का जश्न नहीं मना सकेंगे लोग बाग, क्योंकि पहले तो आज से 7 जनवरी तक धारा 144 लागू की थी, उसको भी बढ़ाकर अब 15 जनवरी तक कर दिया। हर दिन 12 घंटे की पाबंदियां भी लग चुकी हैं और भी सरकारों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कई अलग अलग राज्यों में बढ़ा दिया। आइए जानते हैं इस वक्त की कोरोना बुलेटिन खबरों को थोड़ा विस्तार से। देखिए गुजरात में भी कोरोना विस्फोट देखा गया और उसके बाद सूरत शहर में धारा 144 लागू कर दी है। 11 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी, तब तक 4 लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों सरकारों का कहना है कि घर में ही रहकर मनाए न्यू ईयर। 2 और राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी बढ़ चुका है। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा किन किन राज्यों में नाइट कर्फ्यू का क्या हाल चल रहा है। इधर देखिए झारखंड राज्य में भी सार्वजनिक स्थानों पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में राज्य में कोरोना वायरस के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के अनिवार्य निर्देश जारी किए और मुख्यमंत्री ने मास्क नहीं पहनने पर सख्त कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे अब उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 1-2 दिनों में झारखंड राज्य में लॉकडाउन की भी सख्त घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। इस तरह का भी न्यूज अपडेट आ रहा है। वहीं इधर देखिए महाराष्ट्र में कोरोना के 8000 और नए मामले देखे गए। सिक्किम राज्य में भी सख्त पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और देश में अभी ओमिक्रॉन के कुल मामले 1300 से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना मामलों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। 16,746 नए मरीज सामने आए। इतने दिन तो 8-10 हजार के लगभग नए मरीज आ रहे थे 24 घंटों में, राइट। लेकिन 24 घंटों में एकदम से कोरोना मामलों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई है और बड़ी ही चिंता की बात है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच कोरोना के मामले बढ़ना मतलब तीसरी लहर की सख्त चेतावनी हो सकती है। ये देखिए डॉक्टरों ने भी चेतावनी जारी की है देश में कि आग की तरह फैलेगा ओमिक्रॉन। खतरनाक वेरिएंट को लेकर देश के एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का यह कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट को लोग बाग हल्के में ना लें। अगर ये लोगों के बीच पहुंच गया तो ये वेरिएंट आग की तरह फैलेगा। जिस तरह से जंगल में आग फैलती है ना भयानक तरीके से, वैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। हालात देखिए आप चीन में भी लॉकडाउन से भूख की मार झेल रहा है ये चीनी शहर। 13 मिलियन लोग घरों में कैद हैं। चाइना के शहर सियान में लॉकडाउन लगा हुआ काफी दिनों से और यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर ने आतंक मचाना शुरू कर रखा और इसके कारण हालात ये कि तालाबंदी में लॉकडाउन में लोग बाग घरों में कैद हैं और कई लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। भारत में भी आपको पता होगा दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर जो आई थी उसमें हॉस्पिटलों में हालात क्या हो गए थे। बेड की जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि मरने वाले लोगों में भी कौन किसका शव ले जा रहा, इतनी भगदड़ मच गई थी। हालात काफी गंभीर हो गए थे, राइट। और ऐसे में उस दूसरी लहर के समय को याद करके ही डर लगता है दिल में अचानक से, मतलब भगवान ना करे कि भारत में तीसरी लहर कोरोना की आए, समझ रहे हो ना। बहुत ज्यादा गंभीर हालात हो जाएंगे। तीसरी लहर के संकेत भी मिल रहे हैं। भारत में अब डेल्टा वेरिएंट की जगह ले रहा ओमिक्रॉन। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब भारत में डेल्टा वेरिएंट की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट लेना शुरू कर दिया। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने दी है क्योंकि मरीजों की संख्या एकदम से भारत में बढ़ने लगी। देखिए राजधानी दिल्ली में 54% सैंपल में मिला ओमिक्रॉन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले कि कम्युनिटी में फैल चुका है ये वायरस और राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां बढ़ाई दी हैं। ऑलरेडी मेट्रो में हाफ यानी कि 50% लोगों की संख्या कर दी है और भी कई तरह की सख्त पाबंदियां लगा दी है। दुनिया के कई देशों में हालात अभी क्या चल रहे हैं देखिए आप। ओमिक्रॉन से सहमा ब्रिटेन, एक दिन में कोरोना के 1,83,000 नए मामले सामने आए। बेहाल हुए रूस और अमेरिका के हालात भी। अमेरिका में हर रोज औसतन 2.5, 3, 4, 5 लाख मामले सामने आ रहे, कोई लिमिट ही नहीं है। इतना ज्यादा गंभीर हालात अभी अमेरिका में चल रहा है। यूके में 2 लाख मामले पर डे के सामने आ रहे हैं और भी अधिकतर देशों में हालात इसी तरह से काफी गंभीर और क्रिटिकल चल रहे हैं। वह देखिए देश में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत भी हो गई। राजस्थान में संक्रमित व्यक्ति की जान गई। एक दिन पहले ही इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बाद भी मौत हो गई। अब यहाँ पर और एक चिंता वाली बात हो जाती है कि मतलब पहले कोरोना से ठीक हो गया व्यक्ति, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई और दूसरे दिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये एक बड़ी ही चिंताजनक बात है। राजस्थान में ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्यक्ति की शुक्रवार को और मौत हो गई। वह उदयपुर का रहने वाला था, उसकी उम्र 73 साल थी और देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति की मौत का ये दूसरा मामला सामने आ चुका है। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था और वह व्यक्ति नाइजीरिया से लौटा था। सरकार का डेटा आ रहा दोस्तों कि अब तक 23 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। 1300 से ज्यादा मामले भारत में सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं। वहीं देखिए देश में ओमिक्रॉन ने लगाई लंबी छलांग। महाराष्ट्र में 450 नए मामले आए, दिल्ली में बढ़कर 320 केस हो गए हैं और भी अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन का स्टेटस क्या चल रहा है आप इस टेबल में देख सकते हैं। अमेरिका में तो ओमिक्रॉन बच्चों को भी ज्यादा संक्रमित बना रहा है। अस्पतालों में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग बाग भर्ती हैं और विशेषज्ञों ने इस मसले पर चिंता भी जताई है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन
ओमिक्रॉन ने बच्चों को चपेट में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया। बच्चों के पॉजिटिव होने की रफ्तार को देखकर चाइल्ड हेल्थ विशेषज्ञ काफी चिंतित भी हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर भी दे रहे हैं। और भारत में भी अब तो आपको पता होगा, भारत सरकार ने 3 जनवरी से ही बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा भी कर दी है। तो आप भी अपने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए नए साल से ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दें, क्योंकि 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो जाएगा और 3 तारीख से टीका लगना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों के लिए तैयार रहें और फटाफट से वैक्सीन लगवाओ और कुल मिलाकर के घरों में रहो, बिना काम घर से बाहर बिल्कुल मत जाओ, मास्क लगाए रखो। और सरकार के जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, आपको पता होगा उनकी डेडलाइन को भी सरकार ने 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब 31 जनवरी 2022 तक आपको सरकार के जितने भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका सख्ती से पालन करना, जिनमें मोस्ट ऑफ द ये कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाना, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है और हाथों को सैनिटाइज करते रहे समय समय पर। जब भी बाहर से घर पर आते हो तो साबुन को अच्छी तरह से हाथों से धोएं। और सॉरी, कहने का मतलब हाथों को साबुन से अच्छी तरह से क्या जो भी समझ गए आप, साबुन लगाकर हाथ को अच्छी तरह से धोएं। ठीक है ना। वहीं देखिए ओमिक्रॉन से सावधानी रखें, लेकिन घबराएं नहीं। ऐसा भी नहीं कि डरने की बात है। डॉक्टर बोले कि घर पर रहोगे तो ठीक हो जाओगे मरीज। चाहे ओमिक्रॉन कितना ही ज्यादा बढ़ रहा हो, हम सबको कुल मिलाकर के पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, मिलकर लड़ेंगे इससे। हाल ही में देखिए द गार्जियन की एक रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और ब्रिटिश सरकार के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के सलाहकार सर जॉन बेल के हवाले से लिखा गया है कि ओमिक्रॉन से अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक है और लोग इस संक्रमण से जल्दी उबर भी रहे हैं, यानी कि जल्दी ठीक हो रहे हैं। और इसलिए डरे नहीं, पैनिक ना हो, घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। देखिए दक्षिण अफ्रीका में गुजर गया ओमिक्रॉन का पीक, नाइट कर्फ्यू भी हट चुका। जहां से ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका देश से, यहीं से ओमिक्रॉन का पहला वेरिएंट का मामला भी सामने आया था और यहीं पर अब ओमिक्रॉन का पीक खत्म हो चुका है। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया। तो ये तो कुछ कोरोना की बुलेटिन चल रही है। और जहां तक बात आती है लॉकडाउन की और सख्त पाबंदियों की, तो देखिए आप देश के किन किन राज्यों में न्यू ईयर से ही सख्त लॉकडाउन लग चुका है। बात करें हरियाणा में, देखिए आप गुरुग्राम एसपी प्रीतपाल के अनुसार हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसीलिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों को बाहर घूमने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में देखिए आप स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, जिम वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। शहर में सभी बड़े राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर भी प्रतिबंध रहेगा। रेस्तरां, होटल वगैरह रात 10 बजे तक खुलेंगे, 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। पंडुचेरी राज्य में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग चुका, जो 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। बैकुंठ एकादशी के मौके पर इसमें छूट दी जाएगी। कर्नाटक राज्य में 7 जनवरी तक 10 दिन का रात कर्फ्यू लग चुका है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। वहीं महाराष्ट्र में भी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं रहेगी। और अब इस धारा 144 वगैरह को महाराष्ट्र, मुंबई में आपको पता होगा 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है ना। वहीं गोवा, जो कि पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान है, वहां पर महामारी के कारण अभी तक कोई रात नाइट का कर्फ्यू नहीं लगा है। हालांकि राज्य के अंदर कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। राजस्थान में भी रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच नाइट कर्फ्यू लग चुका है और सार्वजनिक समारोह में अधिकतम उपस्थिति 200 लोगों की रखी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर केवल टीकाकरण करने वालों को ही अनुमति देकर बिना टीकाकरण करने वाले लोगों की आवाजाही को प्रतिबंध करने का आदेश भी जारी कर दिया है। और नए साल से अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपके लिए कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। जितने भी पात्र लोग हैं 18 साल से ऊपर के हैं, वो कोरोना का टीका दोनों डोज लगवाए हुए होंगे, तभी उनको रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड वगैरह सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत होगी। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगी। वहीं देखिए तमिलनाडु में राज्य सरकार ने राज्य में समुद्र तटों पर सभी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया और जनता को घर के अंदर रहने और जिम्मेदारी से नए साल का जश्न मनाने की सलाह दी है। राज्य ने जनता को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बड़े पैमाने पर भीड़ के खिलाफ भी सलाह दी है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों की ओमिक्रॉन का कहर जारी है और यहाँ पर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और यहाँ के पीएम ने भी घोषणा कर दी है। वो कौन सा देश है तो मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड की सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया और नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए नए साल 2022 में 14 जनवरी तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। 14 जनवरी 2022 तक मतलब मकर संक्रांति का जो त्योहार रहेगा हमारे भारत में, तब तक के लिए सख्त लॉकडाउन नीदरलैंड में लगा दिया है। वहां के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट की तरफ से ये ऐलान किया गया। हालांकि दोस्तों भारत में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑफिशियली लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं की गई है। तो सोशल मीडिया पर आप फर्जी खबरों से भी बचें, फालतू खबरों पर ध्यान ना दें। और जिन जिन राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा रखी है लॉकडाउन के संबंधित ही, लॉकडाउन जैसे ही कह सकते हैं आप उन्हें, उनके डिटेल्स मैंने आपको क्लियरली A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बता दी और उम्मीद आपको जानने भी मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर 2022, नया साल 2022 आप सभी के लिए जिंदगी में खुशियां लेकर आए। हम सभी की यह प्रार्थना है, दुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।
भारत, वंदे मातरम।